अगर आप सभी लोग मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, जो कि मैं हर रविवार को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच में करती हूँ, तो इस लाइव सेशन में आपको जुड़ने के लिए, अपने सवाल मुझसे डायरेक्ट पूछने के लिए आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। और जहां पर आपको नाम नज़र आ रहा है चैनल का लिखा हुआ मोहिनी मोना एडवोकेट, उसके आगे ज्वाइन बटन है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे सारी डिटेल गूगल आपसे पूछ लेगा, आप उसमें मेंबर्स बनेंगे और फिर उसके बाद आप लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ पाएंगे। अदरवाइज आप मेरे साथ लाइव सेशन में बातचीत नहीं कर पाएंगे। मेरे कल के लाइव सेशन में मेरे एक सब्सक्राइबर मायरस इंडस्ट्रियल ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर किसी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया हुआ हो और उसके अंदर कुछ कमी देख करके पति महोदय ने 340 सीआरपीसी कोर्ट में फाइल कर दी हो और 340 सीआरपीसी के आते ही पत्नी ने बड़ी समझदारी से 125 सीआरपीसी वापस ले ली। मेरे इस सब्सक्राइबर का असली नाम है नितिन, और ये नितिन ने पूछा है कि क्या ये पत्नी 125 सीआरपीसी के केस को दोबारा फाइल कर सकती है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की कुछ उलझी हुई सिचुएशंस आप सभी के सामने भी आती हैं, और इन उलझी हुई सिचुएशंस को हम कैसे टेक्निकली, लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी। और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ एक बात और साझा करना चाहूँगी कि अगर आप सभी लोग मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, जो कि मैं हर रविवार को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच में करती हूँ, तो इस लाइव सेशन में आपको जुड़ने के लिए, अपने सवाल मुझसे डायरेक्ट पूछने के लिए आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। और ये मेंबरशिप कैसे लेनी होगी, ये मैं ऊपर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर आपको नाम नज़र आ रहा है चैनल का लिखा हुआ मोहिनी मोना एडवोकेट, उसके आगे ज्वाइन बटन है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे सारी डिटेल गूगल आपसे पूछ लेगा, आप उसमें मेंबर्स बनेंगे और फिर उसके बाद आप लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ पाएंगे। अदरवाइज आप मेरे साथ लाइव सेशन में बातचीत नहीं कर पाएंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत बार देखने में आती है कि पत्नियां 125 सीआरपीसी का केस ये सोच करके तो ज़रूर कर देती हैं, और उसमें आधी बातें सच लिखती हैं, आधी बातें झूठी लिखती हैं, और जिसकी वजह से उनको खामियाजा उठाना पड़ता है। मैं अपने लगभग हर एक वीडियो में ये कहा करती हूँ कि प्लीज़ झूठे तथ्य तोड़ मरोड़ करके मत लाइए। आप अगर सच्चाई पर चलेंगी तो आपको कभी भी 340 सीआरपीसी जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपको न्याय भी बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपकी इन नादानियों की वजह से, इन झूठी कंप्लेंट्स की वजह से जो लड़कियां बेचारी सच में परेशान हैं, आज भी दर दर भटक रही हैं, एक एक पैसे पर मोहताज हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता? तो आप सभी प्यारी फ्रेंड्स से, आप सभी लड़कियों से, महिलाओं से, माताओं से, पत्नियों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ सच्ची कंप्लेंट कीजिए। अगर आप सच्ची कंप्लेंट करेंगी तो खुद को भी न्याय दिला पाएंगी और आप दूसरों को भी न्याय दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होंगी। खैर नितिन जी, आपका सवाल था कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस, यानी कि खर्चे का केस, मेंटेनेंस का केस, गुजारे भत्ते का केस आप इसको कह सकते हैं, वो फाइल किया हुआ था। और इसके बाद पति ने इसके अंदर कुछ ऐसी बात देखी जिसकी वजह से उन्होंने 340 सीआरपीसी मूव कर दी। अब यहाँ पर नितिन जी ये नहीं पता कि हमें कि 340 सीआरपीसी किस ग्राउंड पर की गई थी और जज साहब ने उसमें क्या व्यू लिए थे। क्या जज साहब का ऑर्डर आ गया था या क्या हुआ था, वो डिसाइड हुई या नहीं हुई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। खैर फिर भी मैं आपके लिए ये एक वीडियो बनाए दे रही हूँ कि अगर पत्नी ने 340 सीआरपीसी
में ग्राउंड्स देखे और उन्होंने ये देखा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां, क्या क्या कमियां, क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस या क्या क्या झूठ बोले हैं अपने केस में, एफिडेविट्स में, उन सब चीज़ों से वो डर गई और उन्होंने डर के मारे 340 सीआरपीसी आते ही वो घबरा गई एप्लीकेशन को देख करके और उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया। अब नितिन जी, ये केस दोबारा फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस बात पर पहुंचने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस समय पर उसने ये केस को विड्रॉ किया है, ये कंप्लेंट केस जो उन्होंने फाइल किया था, जब उन्होंने विड्रॉ किया है तो उन्होंने विद लिबर्टी टू फाइल किया है या ऐसे ही विड्रॉ कर लिया है, ये स्टेटमेंट उनका देखना बहुत ज़रूरी है। उनका स्टेटमेंट आपको उस दिन का मिल जाएगा जिस दिन उन्होंने विड्रॉ किया है, तो जज साहब की ऑर्डर शीट में भी नज़र आ जाएगा कि अगर विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश आया है, यानी कि उनको लिबर्टी दी गई है कि वो फिर से पुनः उसको फाइल कर सकती हैं, तो वो ज़रूर हाँ फाइल कर सकती हैं। लेकिन अगर लिबर्टी उन्होंने नहीं ली है तो वो फाइल नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ एक बात और भी जानना ज़रूरी है कि क्योंकि 125 सीआरपीसी को एक हथियार की तरह महिलाएं यूज़ करती हैं, वो अगर चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता, वो अपने ग्राउंड्स को चेंज करके या और चीज़ों को चेंज करके वो फिर से फाइल कर सकती हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, आपको डरना नहीं है कि मैडम ने तो ये कहा था वो दोबारा फाइल नहीं कर सकती। अगर दोबारा आ जाता है तो नो इश्यूज़, आपके पास पुराना जो 125 सीआरपीसी को जब उन्होंने विड्रॉ किया है, जो आपकी पत्नी की स्टेटमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ आप निकलवा लीजिए, जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है उस दिन का उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा लीजिए, जो 340 सीआरपीसी की आपने कंप्लेंट फाइल की है उसकी आप सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा लीजिए। और इसके साथ साथ 125 सीआरपीसी में आपकी पत्नी ने क्या दावा फाइल किया है, क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, इन सभी चीज़ों की आप सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा करके रख लें। और अगर कभी भी वो दोबारा 125 सीआरपीसी की पिटीशन को फाइल करती हैं तो आप एकदम से इन सर्टिफाइड कॉपीज़ के साथ ऑब्जेक्शन लेकर के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी पत्नी जो आपने ऑब्जेक्शंस लिए थे उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके फाइल दोबारा से नहीं कर सकती। नहीं तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा कि किसी ने भी कोई भी केस फाइल किया, जब WS आया उस WS में जो भी आपने ऑब्जेक्शंस लिए उस ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके वो उन्होंने दोबारा से फाइल कर दिया, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर तो ना एविडेंस होगा, ना रिजॉइंडर होगा, ना एविडेंस होगा, ना आर्ग्यूमेंट्स होंगे, क्रॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस बात को ध्यान से बांध लीजिए, गांठ मार करके रख लीजिए आपके पास संभाल करके कि वो कर सकती हैं, उनको मना ही नहीं है, लेकिन वो उन सभी ऑब्जेक्शंस को रिमूव कर लेती हैं जिन ऑब्जेक्शंस को आपने 340 सीआरपीसी में लिखा था। तो आप ऑब्जेक्शंस लेकर के कोर्ट में ज़रूर खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल का जवाब मैं अपने आप से देना चाहूँगी जो आपने मुझसे नहीं पूछा था नितिन जी, कि 125 सीआरपीसी जब वापस हो जाएगी तो क्या 340 सीआरपीसी की जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है वो भी ख़त्म हो जाएगी। खैर मुझे लगता है कि ये जो आपका आज का वीडियो है ये थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा होने वाला है। इस बात का जवाब मैं आपको कल के वीडियो में, अगले वीडियो में देने वाली हूँ कि अगर पत्नी ने 125 सीआरपीसी के केस में 340 सीआरपीसी आते ही अगर अपने केस को विड्रॉ कर लिया है, मेन पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है, तो क्या 340 सीआरपीसी भी खत्म मानी जाएगी, विड्रॉन मानी जाएगी, या वो भी आगे चलेगी? इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर पत्नी बहुत शानपंती करती है और वो ये सोचती है कि 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आते ही पति की तरफ से वो केस को विड्रॉ कर लेगी और वो बच जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, नितिन जी खासकर आपको, तो मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।
टेक केयर, बाय बाय।